सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी का गोधली चैप्टर है, जो हमारा भाग 1 है। उसका हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें हम पढ़ेंगे श्रम क्या होता है, जाति क्या होता है, जाति के आधार पर कैसे आदमी को बांट दिया गया है कि ये यदि हम शर्मा है तो ये काम करेंगे, यदि वो चमार है, दास है तो वो काम करेगा, कोई पंडित है तो वो केवल पूजा ही कराएगा। मतलब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे लेखक का परिचय। लेखक के बारे में हम पूरा जानकारी पता करेंगे। कहा है कि यदि आपको अच्छा नंबर ऑब्टेन करना है, यानी कि टॉपर बनना है हिंदी में, तो आपको एक एक पॉइंट्स को लेखक परिचय से लेके कहानी के अंत तक का हर एक बिंदु आपको मालूम होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इनके जो लेखक हैं, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। आपने नाम सुना होगा, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जो संविधान लिखे, जिसके लिखाए हुए संविधान पे हम आज चल रहे हैं, हमारा देश चल रहा है, गतिमान है। तो उसके जो वही जो है इस चैप्टर को लिखे हैं, यानी बताते हैं इस चैप्टर में कि श्रम विभाजन के आधार पे या जाति प्रथा के आधार पर क्या कुछ गलत है, क्या नहीं है, वैसे नहीं। तो इसके जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वैसे आपको याद रखना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जन्म हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में। कहीं कहीं महू मिलेगा आपको, कहीं कहीं मीहू मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। जहाँ महू मीहू दिखे, महू समझना, आपको ज्यादातर महू ही मिलेगा। तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये पढ़ने के लिए भी गए थे, भारत में तो पढ़े ही, लेकिन विदेश भी पढ़ने गए थे। और विदेश में ये कहाँ कहाँ गए? अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, और भारत में रह के कुछ साल तक, कुछ समय तक ये वकालत भी किए थे, यानी कि वकील जो होता है, जो कोर्ट में जो काम होता है वकालत करने का, वो काम भी किए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर साहब। जीवन के प्रमुख व्यक्ति, आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर के जीवन के प्रमुख व्यक्ति, यानी कि वो किसके रास्ते पे चला करते थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, किसके रास्ते पे चलते थे, किसके मार्ग को ध्यान रखते थे, कैसे चलना है। मतलब चलने का मतलब ये कि कौन सा राह सही रहेगा, हम जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी क्षेत्र, वो अच्छा है या नहीं है। उसी प्रकार से भीमराव को ज़्यादा प्रभावित जो करते थे, वो बुद्ध का जितना भी बातें था, वो कबीर के जितने भी बातें थे, वो ज्योतिबा फुले, ये सब के बातों पर ये ज़्यादा अमल करते थे, ज़्यादा सोचते थे, और इन्हीं के बातों पे वो चलते थे, ध्यान रखते थे। आपसे पूछेगा जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले कौन थे? इनके प्रमुख व्यक्ति, यानी कि कह सकते हैं इन्हीं के रास्ते पर ये चला करते थे, इन्हीं के मार्ग पे, दिखाए गए मार्ग पे। और इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे हम जानते हैं, कोई जानते होंगे, बाबा साहेब भी इनको बोला जाता है। नहीं सुने होंगे आप लोग, बाबा साहेब किसे बोलते हैं हम लोग? भीमराव अंबेडकर जी को। और इनका जो जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था दलित परिवार, यानी कि नीच जात में, जिसे कहते हैं, जिसे डोम हुआ, चमार, इस तरह के कास्ट में हुआ था। इन पे बहुत सारा फिल्म बनाया गया है, आप देखिए, फील कीजिए कि देखिए किस तरह उस समय अत्याचार, या कह सकते हैं कि जातिवाद, श्रम जो था वो कैसे चेंज हुआ पहले के समय में और अभी के समय में, कितना चेंज हुआ है। सोचिए कभी पहले के समय जब देखिएगा तो इनको बहुत सारा अत्याचार किया जाता था। जब ये पढ़ते थे स्कूल में तो इसको अलग बैठाया जाता था, दोनों भाई को। पानी क्लास में नहीं पीने दिया जाता था, किसी के साथ घूमने नहीं दिया जाता था, इसको छुआछूत समझता था, अछूत है। ठीक है, तो इनको हम जानते हैं, जब फेमस हो गया तो डोम हो, चमार हो, उससे कोई मतलब नहीं। फेमस है मतलब कोई भी कास्ट का हो, उससे अब लेना देना नहीं है। अभी भी है, यदि गांव में होता है, अभी आगे चल के बताएंगे, गांव में ये सब अभी भी प्रथा चलता है। तो इनका दूसरा नाम बाबा साहेब, संविधान निर्माता, यानी संविधान का निर्माण किए, जिस संविधान से हमारा देश, हम सब चलते हैं, जिसके कारण जो भी है, जो भी लॉ है, कानून है, उसके अनुसार हम चलते हैं। इन्हें संविधान जनक के नाम से भी जानते हैं, फाउंडर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, संविधान जनक। और ये जो है प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचना यानी कुछ नहीं, बहुत सारे ये किताबें लिखी है या रचना लिखे, ठीक है। उसमें से एक रचना का नाम है द कास्ट्स इन इंडिया, यानी कि जो जाति है, भारत का जितना भी जाति है उसके बारे में लिखा गया है, जाति के बारे में। द मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, इसके बारे में लिखा है। उसके बाद बुद्धा एंड हिज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इसको हिंदी में रूपांतरित किया है ललई सिंह ने। किसने? ललई सिंह ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये लिखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और इसको हिंदी में रूपांतरित किया है ललई सिंह ने, याद रखना। और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, संपूर्ण बंग में 21 खंडों में प्रकाशित हुआ, यानी इनका जितना भी बंग में था वो कितना खंड में प्रकाशित हुआ? 21 खंड में। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इनका कोई भी आदमी है तो उसका मृत्यु तो होना ही तय है, और उनका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 में दिल्ली में। मृत्यु कब हुआ? दिसंबर 1956 दिल्ली में। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश, एक छोटे से दलित परिवार में हुआ था। और जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये सब उनके प्रमुख व्यक्ति हैं। अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। श्रम विभाजन क्या होता है, जाति प्रथा क्या होता है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम हटते हैं, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो है हमारा कहानी, ये समझेंगे हम। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहले सीखना श्रम विभाजन होता है, श्रम क्या होता है। हम जो कोई भी काम करते हैं वो क्या है? एक प्रकार श्रम है। कुछ भी अपने तरीका से करे या किसी से भी करे, या कोई भी काम करने का तरीका, भाव, कोई क्या बोलते हैं? श्रम। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा मतलब क्या होता है समझिएगा। यानी कि कोई जन्म लिया है, जैसे कि जाति प्रथा मतलब जात के आधार पे वोट देना। जैसे कोई पंडित है तो बड़ा काम करेगा, वो पूजा ही कराएगा, ठीक है। और जो है जो बढ़ई है या शर्मा जो है वो कारपेंटर का काम करेगा। यानी कि ये वोट दिया गया है, हम ऊंचे जात का लोग हैं, हम पंडित है, तुम साहू है, तो हम ऊंचा हुए, तुम छोट हुआ। हम बड़ा काम करेंगे, तुम छोटा काम करेगा। हम शाह हैं, तुम यादव है, तो हमको नौकरी मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। इस तरह का काम, यानी क्या है? जाति प्रथा है। जात के आधार पे वोट देना, मतलब कि कोई पंडित है तो पूजा ही कराएगा, जो शर्मा है वो कारपेंटर का काम करेगा, जो तेली है वो बनिया है, जो बनिया का काम करेगा, जो बुनकर है, जो कपड़ा बुनता है उसको बुनकर बोलते हैं, उसका काम करेगा। कोई नाई है जो बाल काटता है, वो नाई है, ठीक है। इस तरह को जाति प्रथा। श्रम विभाजन क्या होता है? जात के आधार पे श्रम बांट देना, ठीक है। ये तो ऊपर ठीक नहीं है कि यदि हम छोटे जात का है, क्या हम बड़ा लोग काम नहीं कर सकते हैं? यदि हम शर्मा है, यदि हमको पढ़ाना है, हमको काम करने में मन नहीं लगता, तो क्या हम पढ़ा नहीं सकते? यदि वो रहता, जाति प्रथा रहता, जातिवाद रहता, तो हम वही काम करते और कुछ डेवलप नहीं कर पाते। श्रम विभाजन होता है जात के आधार पे काम को बांट देना। जैसे कोई पंडित है तो केवल पूजा ही कराएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो संस्कृति है यही मानता है, पंडित जो है वही पूजा कराएगा, जो नाई है वो केवल बाल काटेगा, और जो है जो कह सकते हैं जो छोट जाति का लोग है वो नाली साफ करेगा। यदि बड़ा आदमी सब कहेगा कि हम बड़ा आदमी बन जाए, तो नाला कौन साफ करेगा? वही बात है, जो छोटा जाति है उसको जो है नाला साफ करना है,
वो भी चाहेगा बड़ा बन सकता है। इसके जो जातिवाद के पोषक जो है वो कहते हैं यदि सब कोई चाहेगा कि हम बड़ा आदमी बन जाए और यदि गंदा होगा गांव में तो कौन साफ करेगा उसको। जो इसके लिए इस हिसाब से ये तो ठीक है, जो नाला साफ करना होगा वही करेगा। यदि वो नहीं यदि सब कहेगा कि हम बड़े आदमी बन जाए तो उसको कौन साफ करेगा। इसलिए जातिवाद का जो लोग है, जातिवाद जो मानता है लोग, वो कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। और टालू भाव क्या होता है, मतलब क्या, यदि हमारा मन लगता है कि हम शर्मा है, हमारा काम है कि लकड़ी उकड़ी करना, यदि हमको मन नहीं लगता है उस काम में तो उस काम को भी हम अच्छे से नहीं करेंगे। जब अच्छे से काम नहीं करेंगे यानी कि बेकार तरीके से काम करेंगे तो हमको मुनाफा भी नहीं होगा, हमको आर्थिक हानि भी होगा, यानी रुपया भी उतना ठीक से नहीं आ पाएगा। इस वजह से ये हानिकारक है। जिसमें आपको यदि हमको डांसर बनना, हम शर्मा हैं, हमको डांस में रुचि है, हमको डांसर बनना है, हम डांस अच्छा कर लेते हैं, वही मेरे घर वाले बोले या समाज के लोग बोले नहीं तुम शर्मा में पैदा लिए तो तुमको क्या करना है, कारपेंटर का ही काम करना, ये तो गलत ही होगा न। इसी वजह से यही क्या है, टालू भाव है। यदि हम कोई जिसमें मन नहीं लग रहा है उसी काम को हम किए जा रहे हैं, वो क्या है, टालू भाव है, जिससे हमारा आर्थिक लाभ भी होगा, यानी कि हम जितना कमाना चाहेंगे उतना नहीं कमा पाएंगे, काहे कि उसमें हम काम ही नहीं ठीक से कर रहे हैं। यदि काम करेंगे तभी तो हमको रुपया मिलेगा। और अभी के समय में, पहले के समय में होता है, अब थोड़ा कम हो गया, पहले के समय में होता था जो बच्चा गर्भ से पैदा लेता था, यदि वो बनिया के घर में पैदा लिया है तो बनिया होगा, जो पंडित के घर में पैदा लिया है वो पंडित होगा, और जो मान लीजिए कोई राजपूत के घर में पैदा हुआ तो राजपूत कहलाएगा, नहीं उस तरह का काम करेगा। लेकिन पहले के समय में होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होने लगा है। यदि कोई नीच जात का है, जो छोटा जात का है, वो भी चाहेगा कि दास है मान लो, यदि वो चाहेगा कि नहीं हमको ये काम करना है, हमको नाई बनना है, हमको इसमें रुचि है, तो वो उसका काम कर सकता है, करता भी है बहुत सारा। तो अब ये धीरे धीरे गर्भ वाला जो है, जब बच्चा जिसके घर में पैदा होता है उसका उसको जो मर्जी हो वो कर सकता है। ये था गर्भ में। उसके बाद लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है। लोकतंत्र कहते हैं, मतलब समाज में आप पढ़ते होंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया क्या है, शासन है, यानी कि जनता ही उसको चुनता है, जनता ही उसको चुनता है, और जो चुन के जाता है और वही जो व्यक्ति जो है जनता के लिए काम करता है, मतलब उस क्या कह सकते हैं, वो उसके अंदर हो जाता है। जितना भी गांव, मान लीजिए भारत में क्या होता है, आप जनता नेता को, एक लोकतांत्रिक नेता को नहीं चुनते हैं, कहा जाता है आप एक अपने क्या समझते हैं, अपने से बड़े लेवल का, अपने से बड़े लोग का एक चयन करते हैं, जो आपसे पूरा काम करवाता है, आप जिसके अंदर रहते हैं, जिसके अंदर काम रह के काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वो चुन के गया है तो हमारे हित के लिए सोचे, हमारे बारे में सोचे, हम दोनों का साथ अच्छा होना चाहिए। और जो है ये जो नेता और परिवार का, जनता का जो अथी होना चाहिए, वो दूध और पानी के जैसा होना चाहिए, मिश्रण। दूध और पानी जिस तरह से मिल जाए उस तरह के मिश्रण से होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण जैसा। कैसा होना चाहिए, हमारा नेता और हमारा जनता, यानी जनता और नेता दोनों दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसे ही लोकतंत्र का परिभाषा इस चैप्टर में कहा गया है। ये था हमारा चैप्टर, कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा था। इसमें हम पढ़े श्रम क्या होता है, श्रम विभाजन, जो भी हम काम करते क्या है, श्रम। श्रम के आधार पर जाति बांटा गया, जाति के आधार पर श्रम को बांटा गया, इस तरह से बांटा गया। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जो है इसको पूरे को क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। लेकिन ये जो बोल रहा था नहीं, जाति के आधार पे काम होना चाहिए, कुछ हद तक सही था लेकिन पूरा सही नहीं था, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये था हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का चैप्टर। तो आशा है कि आपने अच्छे से देखा होगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा, और एक बार वीडियो देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, यदि छूटता है तब उसके बाद हमको कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।